आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। कोल क्या होता है? आपका कोयला। जो कोयला होता है, जो कोल होता है, वो आपका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसका कहाँ 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 पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ से आपको वो प्राप्त होता है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, इसके बारे में हम इस कोल जो चैप्टर है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, इसमें डिस्कस करेंगे। एंड इसी प्रकार से पेट्रोल के बारे में हम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहले कुछ इंट्रो है, इसको हम समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको कुछ इंट्रो दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम क्या करते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कई मटेरियल्स को यूज़ करते हैं हम। हमारी कई, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, सबकी अलग अलग नीड्स होती है, और उन्हें पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, और उनमें से कुछ कैसे होते हैं, उनमें से कुछ आपको नेचर में मिलते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, आपके ह्यूमन एफर्ट्स से तैयार किए हुए होते हैं। मतलब वो ह्यूमन्स के द्वारा बनाए हुए होते हैं, और एक जो आपके नेचुरल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक नेचर से मिल रहे हैं आपको, एंड एक कौन से मिल रहे हैं आपके, जो आपके सिंथेटिक एक तरीके के, मतलब मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, जो आपके ह्यूमंस के, मानवों के एफर्ट्स के द्वारा, उनकी कोशिशों के द्वारा उनको तैयार किया गया है। अब देखिए, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको समझते हैं थोड़ा। इसमें क्या बोल रहा है वो, एक्टिविटी 5.1, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो आप जो आपकी डेली लाइफ में मटेरियल्स को यूज़ में करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको नेचुरल वाले और एक मैन मेड जो हैं, वो सारे आपको क्या है, मटेरियल्स को इस लिस्ट में बनाना है। जैसे आपकी नेचुरल है तो आप नेचुरल में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको जो जो भी याद आए, जो नेचर से हमको मिलते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी ये मैन मेड है, आपकी जो आर्टिफिशियल है, वो आप इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो नेचर से हमको क्या क्या मिलता है, नेचर से आपको किसके बारे में बात हो रही है, देखिए जो मटेरियल्स है, तो आपको नेचर से क्या क्या मिलता है भाई। नेचर से हमें एयर मिलती है, जैसे चलो एयर लिख देते हैं हम। और हमको नेचर से क्या मिलता है, वाटर मिलता है, चलो वाटर भी लिख देते हैं। ठीक है, और नेचर से हमें क्या मिलता है, सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है ना आपको। तो ये कई सारी आइटम हम इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो ये मैन मेड वाला कॉलम है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने एयर, वाटर, सॉइल, जो भी आपको कई सारी चीज़ें, मटेरियल्स मिलते हैं नेचर से, उसी प्रकार से मैन मेड होते हैं। हमने देखो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, तो वो जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, आप इसमें कई सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मेन जो आपका आगे है, इसमें समझते हैं हम। देखिए आगे क्या बोल रहा है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या ये जो आपकी लिस्ट थी, इसमें आपने क्या भरा, आपने क्या इसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, इनको इंक्लूड किया क्या, है ना। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। अब ये क्या है, ये सारे किससे मिलते थे आपको, ये आपको सारे नेचर से प्राप्त होते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भी आपको नेचर से मिलते हैं, वो कौन से मटेरियल्स हैं आपके, जो आपको नेचर से मिलते हैं, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बूजो है, ये क्या सोच रहा है, इसको पढ़ते हैं। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या हमेशा यूज़ कर सकते हैं क्या, मतलब क्या एक टाइम पे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे क्या, ये सोच रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। कैन कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब एग्जॉस्टेड मतलब समाप्ति की ओर, है ना, मतलब इन्हें क्या समाप्त किया जा सकता है क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। जैसे आपका एयर है, वाटर है, और जो सॉइल होती है, उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट किया जा सकता है क्या, उनको समाप्त किया जा सकता है क्या। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आपने वाटर के बारे में तो क्लास 7 में पहले ही पढ़ लिया है। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स। क्या जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो क्या एक लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब वो, उसका कोई अंत नहीं है क्या। ठीक है, किसका, वाटर का, इसके बारे में वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमने कब पढ़ा था, आपकी क्लास 7 में पढ़ा है। ठीक है, इन द लाइट
ऑफ द एबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब हम देखें इन द लाइट, मतलब एक दृष्टि में हम देखें किसकी दृष्टि में, एबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसकी उपलब्धता की दृष्टि से हम देखें तो जो नेचर में आपको ये जो रिसोर्सेज हैं दो भागों में हम इनको बांटते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है आपका नेचुरल रिसोर्सेज में वो है आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे प्रकृति से मिलने वाले रिसोर्सेज जो कभी भी क्या होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, मतलब उन्हें समाप्त हम नहीं कर पाएंगे, है ना। वो कैसे हैं, इनएग्जॉस्टिबल हैं। और सेकंड है आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्या है एक टाइम पे जाके आपके समाप्त हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, थकना, तो वो एक टाइम पे जाके क्या है समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके कौन से होंगे, एग्जॉस्टेबल। और इन लग गया आगे तो वो आपके ऐसे होंगे जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। अब ये जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो आपके नेचर में कैसे होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए क्या है इनको समाप्त हम नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा इसे कभी क्या है एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं, सनलाइट, जो सन की जो लाइट होती है हमको क्या है लाइफ टाइम मिलेगी। एयर है, ये जो एयर है ये भी हमें लाइफ टाइम मिलेगी, तो ये क्या एक टाइम पे जाके समाप्त हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे ना। तो ये कैसे हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एंड सेकंड जो है आपका वो है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। अब ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनका अमाउंट कैसा है नेचर में, आपका लिमिटेड है, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, एक टाइम पे जाके इनकी कमी हमें महसूस होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं ऐसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। तो हम ये जो रिसोर्सेज हैं जिसमें आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं, फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है, लकड़ी, वुड मिलता है ना, कई सारे आपको चीज़ें अवेलेबल होती है। वाइल्ड लाइफ है, जो जीवन है जीव जंतुओं का। मिनरल्स होते हैं आपके, ठीक है। एंड कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है आपकी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये एक टाइम पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में डिफरेंस, तो आप विद एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं ना, विद डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप और साथ में ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट। अब देखिए आपकी दी हुई है एक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी काफ़ी बड़ी है इसमें, तो इसको हमको समझना है अच्छे से। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 5.2, इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। एक्चुअल में ये क्या है आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, आप इसको सिंगल रूप से नहीं कर सकते, इसको ग्रुप में करना पड़ता है। तो देखिए इसको ग्रुप में कैसे करेंगे आप, टेक सम कंटेनर्स, आपको कुछ कंटेनर्स लेना है। मान लो आपने क्या लिया, आपने ले लिया 3 कंटेनर्स, ठीक है। आप 3 कंटेनर्स ले लेते हो, ये आपने ले लिए 3 कंटेनर्स। फिल दैम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़। आपने इसमें ये सारी चीज़ें, जिसमें आपके पॉपकॉर्न हो सकते हैं, मूंगफली के दाने हो सकते हैं, रोस्टेड जो ग्राम होता है मतलब जो चना होता है, और जो टॉफ़ीज़ हैं, इतने सारे आइटम आपने इनमें सब में भर दिए हैं, ठीक है। ये आपने इनमें क्या कर दिए हैं, आपने इनमें भर दिए हैं। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। अब इनको आपको क्या करना है, इसको आपको 7 ग्रुप में बांटना है। ये वाला जो है ना, इसको आपको क्या करना है, 7 ग्रुप में आपको बांट देना है। ये वाला जो कंटेनर था इसको 7 में डिवाइड कर देना है, बांट देना है। इस प्रकार से आपको इसको भी 7 में डिवाइड कर देना है, और इसको भी आपको 7 में। तो फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब ये जो ईच ग्रुप थे आपके, इनको भी आपको क्या करना है, 3 सब ग्रुप में डिवाइड करना है। ये 1 2 3 एंड ये 1 2 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। और इसमें क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें आपकी 4 हैं। इसी प्रकार इसमें 1 है, 2 है एंड 4 है। इसी प्रकार 1 है, 2 है एंड 4 है, ठीक है। तो ये आपके सब ग्रुप हो जाते हैं।
लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। तो आप इसको क्या लेबल बना सकते हैं, ये मान लो आपकी ये फर्स्ट जनरेशन हो जाती है, तो ये आपकी सेकंड जनरेशन हो जाती है, ठीक है। तो आप लेबल कर सकते हैं इसको, ये आपका सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपकी ये फर्स्ट जनरेशन हो जाती है एंड ये सेकंड जनरेशन हो जाती है। तो हम इसको जनरेशन में बांट देते हैं। अब ये जनरेशन में बांटने का मतलब ये है कि आपको मान लो ये जो आपके इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, ये आपको 7, ये जो 7 है, ठीक है, इसी प्रकार से ये 7 है और इसी प्रकार से 7 है। जब इनको ये बांटे जाएंगे तो हो सकता है ये जो बात के हैं इनको क्या है, ये चीज़ें मिले ही नहीं। बात के जो आपके 1 to 4 जो सब ग्रुप हैं इनको ये चीज़ें क्या हैं, मिले ही नहीं, क्योंकि वो जो पहले के जो लोग थे उन्होंने ही उनको क्या कर लिया, पूरी तरीके से खा लिया। तो इसमें हम यही समझने जा रहे हैं कि आपकी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कैसे हैं, आपके लिमिट है इनकी कुछ, जो कौन से कहलाते हैं, आपके एग्जॉस्टिबल कहलाते हैं, है ना। तो इनकी क्या है, कुछ लिमिट है, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, अगर ये जो आपकी फर्स्ट जनरेशन के जो लोग थे, जो ग्रुप में थे, अगर वो इसको कम कंज्यूम कर पाते तो वो जो बाद की जनरेशन थे उसको भी ये चीज़ें मिल जाती। तो इसलिए क्यों बोलते हैं कि पानी का यूज़ क्या है, कम करें, है ना। जो आपका पीने योग्य जो पानी है वो क्या है, कम है, अभी इतना है नहीं, है ना। तो एक टाइम आएगा कि जो आगे की जो जनरेशन आएगी उसको भी पीने योग्य पानी उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करना है इनको, ये जो फर्स्ट जनरेशन के पीपल होंगे, ये ग्रुप के जो लोग होंगे, इनको क्या करना है, इसको सीमित मात्रा में यूज़ करना है ये सारे चीज़ों को, जिससे कि जो बाद की जो जनरेशन है उसको भी ये चीज़ें मिल पाएँ। आई होप कि एक्टिविटी आपकी समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है आपसे। तो ये जो आपके मैंने अभी समझाया था ना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है। चलो एक बार और पढ़ देते हैं इसको। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स, ये जो आपके सब ग्रुप्स थे ये कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर्स को, जो कंज्यूम करने वाले हैं। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, उस जैसे आपकी फर्स्ट आई फिर सेकेंड आई और फिर थर्ड आई, तो ये जनरेशन बढ़ती जा रही है ना। एंड हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, तो इस प्रकार से जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी जो मात्रा थी किसकी, वो जो मटेरियल्स थे, पॉपकॉर्न, पीनट्स वगैरह, वो तो सीमित मात्रा में थे, और आपके जो यूज़ करने वाले हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनकी मात्रा क्या है, मतलब उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, तो जो आपके जो कंटेनर थे वो आपको क्या करना था, टेबल पर रख देना, जिससे कि क्या है, वो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर पाए। ये जो मैंने बताया था ना उसी का आपको सारा लिखा हुआ है। आस्क कंज्यूमर्स टू द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप्स, मतलब जो जिनकी ग्रुप में जो कंटेनर्स थे उनमें से उनसे बोलो कि आप खाओ बारी बारी से सब, ठीक है, उनको ईट करो, कंज्यूम करो। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूम्स, इस प्रकार से सेकंड जनरेशन के लिए भी बोलेंगे हम, जो ईच ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबसे। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली, अब क्या है, आस्क स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट से आस्क करो, आप पूछो, ऑब्जर्व करो केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन कंटेनर, तो जो ईटेबल जो ईट्स होंगे वो जो कंटेनर्स में क्या होंगे, कम होते जाएंगे ना। जो फर्स्ट जनरेशन के जो लोग थे हो सकता है उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो, फिर सेकंड जनरेशन वालों को कम मिला हो, और जो थर्ड जनरेशन के जो कंज्यूमर्स थे हो सकता है उनको तो न के बराबर चीज़ें मिली हो। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर्स, अगर कंटेनर्स में कुछ बचता भी है ना, समथिंग लेफ्ट, कुछ बचता है, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, तो जो थर्ड जनरेशन होगी उससे भी बोल दो कि अगर कुछ बचा है आपको दिख रहा है तो आप इसको खा सकते हैं। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट, तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करो कि जो आपकी जो थर्ड जनरेशन हुई थी उसको कुछ मिला भी या नहीं, है ना, कंज्यूम करने के लिए उनको कुछ चीज़ें अवेलेबल हो भी पाई या नहीं। आल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स, तो आल्सो ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व भी करें कि कुछ बचा भी है क्या लास्ट में जाके इन कंटेनर्स में। तो अगर आपके जो फर्स्ट जनरेशन के होंगे ज़्यादा यूज़ करने वाले तो जब भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कम से कम यूज़ करने के लिए हमको क्या सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। अब देखते हैं आगे। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्या जो वो जो कंटेनर थे उसमें अगर हम इन चीज़ों को माने, जैसे कोयला है आपका, पेट्रोल है, जो नेचुरल गैस है,
इनको अगर हम माने जो एग्जॉस्टेबल हैं आपके, उनको हम क्या करें, एज्यूम करें, माने उनकी एबिलिटी को, तो जो जनरेशन थी वो किसको कंज्यूम कर रही थी, उन मटेरियल को, तो उसी प्रकार से इनको कंज्यूम करेगी। तो एक टाइम पे आके क्या होगा, देखो कि ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, जो डिफरेंट जो ग्रुप होंगे, जो प्रत्येक जो ग्रुप होगा सबका अलग अलग पैटर्न होगा उसको कंज्यूम करने का। किसको, जो आपके ये कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को हम मान रहे हैं ना। अब आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या जो पहले की जो जनरेशन थी वो बहुत ही लालची थी, क्या कैसी थी, बहुत ही लालची थी, क्या बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी क्या। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, क्या कुछ ने आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचा कि हम चलो उनके बारे में उनके लिए छोड़ देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है नीचे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम क्या सीखेंगे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे आपके कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में कुछ सीखने वाले हैं। These were formed from the dead remains of living organism fossils, so these are known as fossils fuel। अब देखिए, ये जो आपके फॉर्म किए जाते हैं, ये किससे फॉर्म किए जाते हैं, आपके जो आपके डेड जो रिमेन्स होता है, डेड जो मरे हुए जो रिमेन्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अवशेष होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। दीज आर ऑल नॉन एज फॉसिल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, क्योंकि ये किससे बनाए जाते हैं, वो फॉसिल से बनाए जाते हैं। और फॉसिल क्या होते हैं, आपके डेड रिमेन्स होते हैं, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो ये आपका इसका बेसिक इंट्रो था। अब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, उसमें हम सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कोल के बारे में। ओके।